वेलकम टू जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड। दोस्तों, आज मैं एक खास बात आपको याद दिलाने आया हूँ। आपने देखा निफ्टी ने 18,500 का लेवल टच कर लिया। बहुत तेज़ी से जब भी निफ्टी या सेंसेक्स अपना ऑल टाइम हाई तोड़ते हैं तो मूवमेंट ऐसे आते हैं जो आपने सोचे ही नहीं। आपने सुना होगा दिवाली तक निफ्टी शायद 17,000 को छू ले, 17,500 हो जाए, लेकिन वो तो 18,500 पे आ गई है दिवाली के पहले। बाजार ऐसे ही बिहेव करता है। अब क्या हो रहा है, लोग इस तेजी से डरने लगे हैं। उनको हर बार लगता है कि बस बहुत हो गया, अब तो ऐसे गिरेगा बाजार कि समझ नहीं आएगा क्या करें, लेकिन वहाँ से और भागता चला जाता है। तो एक भी समझदार ट्रेडर जो बहुत ज़्यादा अनुभवी है, उसके हाल ये होते हैं कि शुरू में तो वो सचेत रह के थोड़ा थोड़ा काम करता है, फिर सचेत रह के थोड़ा और काम करता है, लेकिन कहीं ना कहीं बहक जाने की गुंजाइश बन जाती है कि जब आपको ऐसा मालूम पड़े कि आपने जो 5200 पे 5500 पे IRCTC लिया वो 6,000 रुपये पे बिक रहा है और आपने ले लिए थे 200 शेयर और वो 200 शेयर ही आपको लाख रुपए दे रहे हैं, तो ऐसे में बहक जाने की गुंजाइश बनती है। देखिए, आप लोग विश्वामित्र है और यहाँ पे मेन का नाच रही है, तो आपकी साधना टूट जाए इस बात की बहुत पॉसिबिलिटी है। मैं आपको ये याद दिलाने आया हूँ कि एक तरीका है। कई बार आप सोच रहे हैं कि क्या करें सर, शॉर्ट टर्म के लिए शेयर खरीद के रखें तो भी डर नहीं, रातों रात कभी गैप डाउन खुल गया और वहाँ से लुढ़कना शुरू कर दिया तो क्या करेंगे। इंट्राडे में हम ये सोच के कि बहुत ऊंचे भाव हो गए, लेते नहीं है, शाम तक वो और 10% ऊपर चला जाता है, तो क्या खड़े खड़े देखते रहें? नहीं दोस्तों, आपको कॉल और पुट का कॉम्बिनेशन बनाना होगा। आपको लॉन्ग स्ट्रेंगल बनाने होंगे। कौन कौन सी चीज़ों में? एक एग्जाम्पल मैं आज मंडे का बता दूं कि डिमार्ट में आपने देखा होगा जो 5400-5500 रुपये दिखा रहा था डिमार्ट, वो तेजी से 4800 आ गया। ऐसा अब अधिकतर स्टॉक्स में हो जाए तो कोई बड़ी अचरज की बात नहीं होगी। तो वहाँ पे जैसे आप टाटा पावर देख रहे हैं, तो टाटा पावर सीधा चला है तो इसने 210 से लेके 256 260 तक सांस भी नहीं ली। ऐसे में अगर आप इसकी कॉल पुट का कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो कैसा बनना चाहिए? या तो बराबर बराबर प्रीमियम का कॉम्बिनेशन बना लेंगे हम, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि पुट थोड़ा बड़ा रख लें और कॉल थोड़ा छोटा रख लीजिए। क्यों? क्योंकि तेजी तो पहले ही हो चुकी है, कॉल के प्रीमियम तो काफ़ी इन्फ्लेटेड है, पुट के प्रीमियम पूरी तरह डेप्रिशिएट हुए हैं, बहुत नीचे चले गए हैं। तो पुट थोड़ा बड़ा, कॉल थोड़ा छोटा, और डिसाइड करेंगे या प्रीमियम से, स्ट्राइक प्राइस से नहीं। पहले प्रीमियम डिसाइड करके कॉम्बिनेशन बनाइए, स्ट्राइक प्राइस जो भी होगी वो आ जाएगी। जैसे आपने किया ऐसा कि 250 का टाटा पावर का पुट आपको कितने में दिख रहा है? आपको पता लगा उसकी प्रीमियम दिख रही है 15 रुपये, तो 6-7 रुपये 8 रुपये तक का प्रीमियम का कॉल आपने देख लिया। अब वो स्ट्राइक प्राइस 290 हो तो चलेगा। आपके पास 15 रुपये की प्रीमियम वाला पुट है और 8 रुपये की प्रीमियम वाला कॉल है, दोनों कॉम्बिनेशन 23 हुआ। लॉट साइज से मल्टीप्लाई कीजिए, टोटल पैसा कितना लगने वाला है। अब सपोज आपको 1 लाख रुपया इस कॉम्बिनेशन में लग जाता है और कहीं एक गिरावट, एक सेलिंग भी आती है, प्रॉफिट बुकिंग की लहर आ गई एक दिन के लिए, पलटना तो नहीं बोला मैंने, सिर्फ ऐसा हो जाए कि 255 से 240 तक आ गया, तो 255 से 240 आने में ही आपका जो 15 रुपये का पुट है वो 25 रुपये दिखने लगेगा, और 8 रुपये का कॉल जो 15 आपकी प्रीमियम थी पुट की, 8 आपकी कॉल की प्रीमियम थी, दोनों मिला के 23 थे, और अकेली चीज़ ही 25 बिक जाए, दोनों मिला के 27-28 हो जाए, तो भी आप अच्छा पैसा बना लेने वाले हैं दोस्तों। तो ध्यान रखना है कितना पैसा लग रहा है, कितनी देर में कितना परसेंट निकल के आ रहा है। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक दिन में 5% भी निकल के आए तो बुरा नहीं है, पर पॉसिबिलिटी है यहाँ की एक दिन में, 2 दिन में आपको 20 से लेके 40% तक का पैसा कमाने को मिल जाएगा। और ऐसे में अगर बाजार में कोई बड़ा क्रैश हो जाए तब तो फिर वारे न्यारे हो जाएंगे, फिर तो आपके यहाँ दिवाली हो जाएगी। तो दोस्तों, अब वो समय आ गया है जहां आप अपने लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो में भी थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दें। आपको ए से जब उछाल आते हैं तब 10%, 5%, 10% करके अपने टोटल वैल्यू का 20% प्रॉफिट बुक तो हर हाल में करना ही चाहिए, क्योंकि जब भी बुल रन होता है तो अचानक से हेवी डिप्स आते हैं। अब वो डिप्स आने की वजह से हम मन छोटा कर लेते हैं,
और जो चीज़ को हम ऊपर नहीं बेच रहे थे, जिस टाटा पावर को हम 255 पे बेचने को राजी नहीं थे, उसको 230 पे बेचने को राजी हो जाएंगे। तो इससे बेहतर यह है कि 250 255 पे थोड़ा बुक करो, और 230 पे 220 पे अगर आपको लगता है कि थोड़ा फिर से ले लेना है तो देख लीजिए, वैसा किया जा सकता है। वैसे तो मैं कहूँगा कि इतनी जल्दी आप एग्जिट या एंट्री के प्लान भी मत बनाइए। एक रूल काम करता है 3 महीने का रूल, 3 मंथ्स रूल। तो आपने अगर किसी स्टॉक में प्रॉफिट बुक किया है तो उसको 3 महीने का समय दे दीजिए, और ऐसा स्टॉक जो 3 महीने से लगातार गिरा हुआ है पिछले क्वार्टर में, उसमें पोजीशन बना लीजिए। अगर आपने नए स्टॉक को भी 3 महीने का समय दिया तो देखिए आप दोनों तरफ जीत जाएंगे। ये पॉसिबिलिटी बनेगी कि जिस स्टॉक से आप निकले थे वो आपको नीचे कहीं ना कहीं खरीदने को मिल जाएगा, और जिस नए स्टॉक में आपने एंट्री की सेफ और डिफेंसिव लेवल पे, जाहिर है फंडामेंटल देख के करेंगे। हमने आपको स्क्रीनर बता रखे हैं, जैसे ट्रेंड लाइन का गोल्डन क्रॉस NSE स्टॉक्स में जाके निफ्टी 100 में आप देखेंगे तो वहाँ आपको पता लगेगा कि पिछले क्वार्टर में FII ने, म्यूचुअल फंड ने क्वार्टर टू क्वार्टर कौन से स्टॉक में सबसे ज़्यादा होल्डिंग बढ़ाई है। वहाँ पे अगर आप अपनी पोजीशन बनाते हैं तो आपको कोई बहुत बड़ी परेशानी हो इसके चांसेस नहीं बनते दोस्तों। तो मैं आपको क्या याद दिलाने आया था कि टाटा पावर, IRCTC, जो स्टॉक आपको ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं, उनमें आप कॉल पुट की कॉम्बिनेशन बनाइए। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा कि कुछ स्टॉक, कुछ सेक्टर ऐसे हो सकते हैं जिनकी ऑप्शन में ठीक से वॉल्यूम नहीं होता। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि कौन से ऑप्शन में आपको काम करना है, कहाँ पोजीशन बनानी है, ये देखने के लिए OI इंक्रीज प्राइस राइज करके आप स्क्रीनर एक है, इसके लिए डिटेल वीडियो भी OI इंक्रीज प्राइस राइज पंकज जैन हिंदी वीडियो करके आप सर्च करेंगे तो इस पे आपको 2-3 वीडियो हमारे सिस्टमेटिक मिल जाएंगे। लेकिन अभी मैं बोल रहा हूँ तो आप सीधा गूगल सर्च में लिखिए OI इंक्रीज प्राइस राइज, मतलब ऐसे कौन से स्टॉक ऑप्शंस है जिनमें सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट के साथ प्राइस बढ़ रही है। वहाँ जो नाम आते हैं उनके कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो आपके चांसेस ज़्यादा बनते हैं। जैसे GMR इंफ्रा का नाम कई बार आता है, तो GMR इंफ्रा हमारे देखते देखते 27-28 से भाग के 42-45 रुपीज़ तक आ गया है। अब जब भी इसमें करेक्शन आएगा ये सीधा 20% एक ही दिन में गिर जाएगा, तो 44 से 35 हो जाना पॉसिबल है। ऐसे में आपने 42 का पुट ले रखा है, 50 का कॉल ले रखा है, एक कॉम्बिनेशन बना के छोड़ दिया है, और अब आपको चिंता नहीं इस बात की कि किधर जाता है बाजार। अगर तेजी का बुल रन ऐसे ही कंटिन्यू रहे और सपोज निफ्टी 19,000 टच करके आ जाएगी तो क्या होगा कि आपका GMR इंफ्रा भी 51-52 दिखाने लग जाएगा। तब तक आपकी कॉल अच्छे प्रीमियम में बिक जाएगा और पुट बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, लेकिन तब तक आप दोनों तरफ जो पैसा लगाया उतना तो निकाल के बाहर ही हो जाओगे। अब उस पुट को लापरवाही में आपने छोड़ रखा है, और ऐसे में आने वाले 7-8 दिनों में कभी भी बाजार में एक हेवी सेलिंग आ गई तो आपको दिखेगा कि वो मरा हुआ पुट भी फिर से जिंदा हो जाएगा। और कुल मिला के महीने के आखिर में जब आप अपना हिसाब मिलाने जाएंगे तो आप एक अच्छा खासा बड़ा प्रॉफिट बना चुके होंगे। तो दोस्तों ध्यान रखना कि कॉल पुट की कॉम्बिनेशन की बात क्यों हो रही है। कॉल पुट के बाइंग का कॉम्बिनेशन मतलब लॉन्ग स्ट्रेंगल, कॉल खरीदना पुट भी खरीदना, ऐसा तब किया जाता है जब बड़े बड़े मूवमेंट आगे आने की संभावना हो। तो अभी हमको ये दिख रहा है कि निफ्टी में एक अनस्टॉपेबल बुल रन चल रहा है, तो ये इसी मोमेंटम में 19,000 भी चली जाए पॉसिबल है। और अगर यहाँ पे सेलिंग आती है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, हैवी प्रॉफिट बुकिंग, तो बहुत तेज़ी से 600-700 पॉइंट निफ्टी नीचे गिर जाएगी। ऐसे केस में आपको कॉल और पुट का कॉम्बिनेशन लेने से ये फ़ायदा है कि आपको लग रहा है कि मंदी आएगी लेकिन मंदी नहीं आई, तेज़ी आ जाए तो भी आप पैसा बनाएंगे। आपको लग रहा है तेज़ी आएगी लेकिन तेज़ी नहीं आई, बहुत बड़ी मंदी आ गई, तो भी आप पैसा बनाएंगे। दोस्तों टाइम पे ये बात आपको याद दिलाना मेरी जिम्मेदारी थी। अगर आप ऑप्शन के बारे में ठीक से जानते नहीं हैं तो हमने अभी एक चीज़ अवेल करवाई है आप लोगों को कि आप 7010 स्ट्रेटेजी का कोर्स देखते थे, और कई बार लोग कहते थे सर स्ट्रेटेजी हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं, पर हमको हैंड होल्डिंग चाहिए। क्या आप मैसेज का सपोर्ट भी करते हैं? तो मैसेज का सपोर्ट 20,000 1 मंथ का नॉर्मली होता है। अभी 10,000 मान ले 1 मंथ के लिए ऑफर्स वगैरह में चला है, तो 7,000 का वीडियो कोर्स और 10,000 का 1 मंथ का सपोर्ट, ऐसे 17,000 की सर्विसेज सिर्फ 10,000 में बुक कर सकते हैं आप। मतलब 7,000 का वीडियो कोर्स 10 स्ट्रेटेजी का आपने जो लिया है, उसके बाद सिर्फ 3,000 एक्स्ट्रा पे किए और आपको 1 मंथ का सपोर्ट मिल रहा है, जिसमें सही समय पे डेली एक अच्छा ट्रेड करके आप कैसे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं
इसका आपको यकीन हो जाएगा। आपको पता है पिछली बार हमने अभी इंडिया बुल रियल एस्टेट बहुत अच्छे से रिकवर करके 164 पे बंद हुआ था, वो हमने अपने 325 या 100 डेज के प्लान में कहीं दिया था। तो 164 पे जो 1000 शेयर लेके गया था 182 बिक रहा था। आप देखिए 18,000 का प्रॉफिट 1000 शेयर पे और 2000 शेयर पे 36,000 का प्रॉफिट निकल के आ रहा था। इस तरह की पॉसिबिलिटी बनती है कि सिर्फ आप एक ही ट्रेड करते हैं, परेशान भी नहीं होते, लेकिन स्टॉक को टटोलते रहते हैं और एक अच्छा स्टॉक ढूंढ के लाते हैं। कहाँ से? स्क्रीनर से। स्क्रीनर क्या काम कर रहा है? वॉल्यूम की वजह से वॉल्यूम से स्कैन कर रहा है कि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कहाँ हो रहा है बाजार बंद होते होते। फिर क्या देख रहा है वो? वीकली हाई टूटा है, मंथली हाई टूटा है, साल का हाई टूटा है। उसके बाद सेक्टर की नज़र हमने बना के रखी है, तब जाके पोजीशन बन रही है। और ऐसे में अगर आप काम करने जाएंगे तो आपको फ़ायदा होना ही होना है, कौन रोक सकता है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बाय। जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड डाउनलोड कीजिए, सीखते रहिए। 499 से लेके 1 लाख रुपए तक के ट्रेनिंग कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। जो आपकी कैपेबिलिटी है, जितना समय जितना पैसा हो, एक बार शुरुआत कीजिए। स्टॉक मार्केट के इस बुल रन में आप सबसे ज़्यादा पैसा बनाएंगे, उस बात का तसल्ली हम आपको देते हैं।